हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ओरिजिनल राइटर्स से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये हकाई का चैप्टर 28 है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम बीरस को देखते हैं। हम देखते हैं कि बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है एंड बीरस बोलता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सीधी तरीके से बता दो कि आखिर तुमने मुझे एनिमीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया, वो भी उस शख्स के बारे में जो कि मेरे मास्टर की तरह दिखता है और साथ ही में उसके पास मेरे मास्टर की मेमोरीज भी है। हम देखते हैं कि बीरस के अंदर से काफ़ी तेज़ और बाहर निकल रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि बीरस अटैक करने वाला है। इसके नेक्स्ट पेजेस में बीरस बोलता है कि सीधी तरीके से बता दो, नहीं तो तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी होगी। हम देखते हैं कि इस चीज़ को सुनकर पाइकॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड पाइकॉन बीरस को घूर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करके हमारे गेस्ट को डरा रहे हो। हम देखते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो भी बीरस के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं एंड ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि अगर तुम इस तरीके से दोबारा बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही ग्रैंड ज़ेनो के मुंह से ये सब कुछ बीरस सुनता है, हम देखते हैं कि बीरस एकदम से डर जाता है एंड बीरस एकदम से अपनी औकात में आ जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि बीरस माफ़ी मांग रहा होता है ग्रैंड ज़ेनो से एंड बीरस बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना ग्रैंड ज़ेनो, मेरे इस तरीके के बिहेवियर के लिए। एंड तभी गोकू बोलता है कि अब क्योंकि ये लॉर्ड बीरस ने भी इस बारे में पूछा है तो मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन था। एंड गोकू पाइकॉन से बोलता है कि मेरे मन के अंदर काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन चलता आ रहा है कि जिस फाइटर के साथ मैंने लड़ाई की जिसका नाम था ओडुसु, उसने जो कपड़े पहने थे वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थे एंड उसका आउटफिट एंड मिस्टर पाइकॉन का आउटफिट बिल्कुल सेम था। और अब क्योंकि लिए मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, उसने एक नाम के बारे में भी मुझे बताया था एंड वो नाम था एनजेन एंड वो वही नाम था जिस नाम के बारे में तुमने भी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। ये सुनकर हम देखते हैं कि पाइकॉन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है एंड पाइकॉन बोलता है कि उस स्ट्रेंज इवेंट के होने के बाद एंड उनके हमारे ऊपर अटैक करने के बाद हमें बहुत सारी गार्डियंस की बॉडी मिली पूरे जगह पर एंड वो बॉडीज़ चारों तरफ फैली हुई थी। और मैं जब उनके डेथ को कंफर्म कर रहा था तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि उनकी लाशों के ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। पर जूनू के किडनैपिंग के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि उसका अपीयरेंस बिल्कुल ही सेम था हम में से किसी एक गार्डियन की तरह। और तभी मुझे इन लाशों के एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट आने लगा एंड तभी बीरस बोलता है कि इतनी ज़रूरी बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं। तुम मुझे ये बात तब बता सकते थे जब तुम मेरे प्लेनेट पे थे, पर तुम मेरे प्लेनेट पे सिर्फ टेरॉन के बारे में ही बात की है मेरे साथ। आखिर तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मेरे मास्टर के बॉडी का इस्तेमाल कोई एनिमी कर रहा है। तभी पाइकॉन बोलता है कि उस टाइम पर मेरे लिए ये जानना इम्पॉसिबल था कि मास्टर टेरॉन के बॉडी का भी कोई इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद हम एक सैयन को देखते हैं एंड ये भी सेलेस्टियल गार्डियन का ही मेंबर है एंड ये सैयन अपने मन में सोच रहा होता है कि जूनो के किडनैपिंग के बाद सेलेस्टियल मेज ने सारा काम बहुत ही जल्दी से कर दिया। जैसे ही वो लोगों ने जूनो को किडनैप किया वैसे ही वो लोगों ने ककून्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसी वक्त मैं जेनिम्बा के ककून के लिए चला गया एंड वहीं पर दूसरा गार्डियन मार्जिन बुक के ककून के लिए चला गया एंड यहाँ पर सिर्फ एक गार्डियन बच गया जो उन लाशों का एग्जामिन कर सकता था। एंड उसी वक्त उस गार्डियन को ये पता चला कि उन कुछ गार्डियन के लाशों में से 5 लाशें फेक है। तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि आखिर फेक डेड बॉडीज़ कैसे पॉसिबल है। एंड पाइकॉन बोलता है कि ज़रूर ये जॉर्की ने किया होगा, जॉर्की के इल्यूजन ने ही ऐसा किया होगा, जॉर्की के पास इल्यूजन क्रिएट करने का पावर है। एंड मुझे लगता है कि जॉर्की ने ही गार्डियंस के डेड बॉडी का इल्यूजन क्रिएट किया होगा। और जब हमने सारे डेड बॉडीज़ को देखा तब हम ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि उनमें से कुछ डेड बॉडीज़ रियल थी ही नहीं। और जब मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ब्रेजिन आखिर कौन से बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, मैंने एक गार्डियन को कहा कि ध्यान से इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए अपने मैजिकल रेलिक्स का इस्तेमाल करके तब जाकर वो उस फेक बॉडी के बारे में पता लगा पाया। पर ये एनालाइज कंप्लीट करते करते मेस ने अटैक कर दिया था एंड मेस के अटैक करने के बाद ही ये एनालाइज कंप्लीट हुआ था, जिसके वजह से मेरे लिए ये पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि मास्टर टेरॉन और एनजेन के बॉडी का इस्तेमाल मेस कर रहे हैं। इसके बाद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या सेलेस्टियल मेस ने सेलेस्टियल गार्डियंस की बॉडी को चुरा लिया है? आखिर उनकी खुद की ओरिजिनल बॉडी कहाँ पर है? तभी पाइकॉन बोलता है कि ये मेरे वजह से हुआ है,
मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनके सोल को सील कर दिया था, पर मैंने उनके बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से उनके सोल के पास अब कोई बॉडी नहीं था। तभी यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि अच्छा, तो इसीलिए वो लोगों ने सेलेस्टियल गार्डियंस के बॉडी को चुरा लिया, क्योंकि उनके पास खुद का कोई बॉडी नहीं था। क्या मैंने सही कहा? तभी बेलमोंट बोलता है कि आखिर वो लोगों ने ऐसा किया कैसे? क्या वो लोगों ने किसी तरीके का मैजिक का इस्तेमाल किया? एंड पाइकॉन बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। सेराट के किंगडम में एक मैजिकल ईयरिंग पाया जाता है, जिस रिंग का इस्तेमाल कुछ गॉड्स करते हैं। इसके बाद हम उस रिंग को देखते हैं। पाइकॉन बोलता है कि इस रिंग का नाम कोटारा है। ये एक तरीके का डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ये बिल्कुल टाइम रिंग एंड पोटारा ईयरिंग्स की तरह ही है, जो कि हमारे राइम के कायोशिन इस्तेमाल करते हैं। इस रिंग के पास किसी भी बीइंग के साथ जुड़ जाने की एबिलिटी है, यानी कि इस रिंग की मदद से कोई भी किसी के साथ जुड़ सकता है, और इसी रिंग का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल मेज सेलेस्टियल गार्डियंस के साथ मर्ज हो गए रहेंगे, और उन्होंने अपने सोल को उनके सोल के साथ मर्ज कर लिया होगा। तभी हम देखते हैं कि रोबोट वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ बोलता है, एंड उसके यूनिवर्स का एंजल उस चीज़ को ट्रांसलेट करके बताता है। एंड वो एंजल बोलता है कि लॉर्ड मॉस्को आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे राइम के पोटारा ईयरिंग्स एंड इन ईयरिंग्स के बीच में कोई डिफरेंस है। हम देखते हैं कि ये सुनकर पाइकॉन बोलता है कि हाँ, इन दोनों ईयरिंग्स में काफ़ी सारा डिफरेंस है। पोटारा ईयरिंग्स के मदद से दो बीइंग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं एंड एक न्यू बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एंड उन दोनों के पर्सनालिटी एंड उन दोनों के ताकत से एक न्यू बीइंग का जन्म होता है। पर वहीं पे ज़राट के राइम का जो ईयरिंग है वो थोड़ा सा अलग है। इस ईयरिंग के मदद से एक दूसरा शख्स एक दूसरे शख्स के बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, एंड वो एक दूसरे शख्स के बॉडी को फुल्ली एक्सेस कर सकता है। तभी क्यूटेला बोलता है कि क्या तुम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो प्रैक्टिकली? ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तभी पाइकॉन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। एंड पाइकॉन बोलता है कि मैंने और बीरस को अगर फ्यूज़ करना है, तो हम अगर पोटारा ईयरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे एंड मिलके एक न्यू बीइंग को जन्म देंगे, और हम दोनों के फ्यूजन से जो नया शख्स जन्म लेगा उसकी ताकत हम दोनों से भी ज़्यादा होगी, और साथ ही में उसके पास कुछ यूनिक एबिलिटीज़ भी होगी। पर वहीं पर अगर मुझे बीरस के साथ फ्यूज़ करना है कोटारा ईयरिंग्स का इस्तेमाल करके, तो मेरा सोल सिंपली बीरस के बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड मेरा सोल बीरस की बॉडी को अपनी तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। देखने में मैं बिल्कुल बीरस की तरह लगूंगा, पर मैं अपने अलग एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाऊंगा बीरस के शरीर के अंदर, और साथ ही में उस बॉडी के अंदर बीरस की एबिलिटीज़ तो रहेगी, तो मैं बीरस की एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा और साथ ही में मेरे एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये सुनकर हम देखते हैं कि बेलमोंट एकदम से डर जाता है, एंड बेलमोंट बोलता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है? इसका मतलब सेलेस्टियल मेज सेलेस्टियल गार्डियन के बॉडी के अंदर कब्जा कर चुके हैं, और साथ ही में अपने पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही में वो सेलेस्टियल गार्डियन के पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैंने सही कहा? एंड इसके बाद दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, गरीबी में आटा गीला। एक तो हमें उनके खुद की बॉडी के साथ ही उन्हें हराना इतना भारी पड़ रहा था, ऊपर से ये लोगों ने सेलेस्टियल गार्डियन के बॉडी को भी कब्जा कर लिया है, जिसके वजह से इनकी पावर अब दुगनी हो जाएगी। सेलेस्टियल गार्डियन के पावर का भी इस्तेमाल करेंगे ये लोग, और खुद के पावर का भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम लोग इस वक्त उनका सामना करते हैं उनके इन बढ़ी हुई पावर के साथ, तो हर जगह बस तबाही तबाही होगी। तभी हम देखते हैं कि गोकू ये सुनकर एक क्वेश्चन पूछता है पाइकॉन से, एंड गोकू बोलता है कि पाइकॉन, मेरे दिमाग के अंदर एक और क्वेश्चन ने जन्म लिया है। फाइट करते टाइम ओडुस ने मुझे कहा था कि वो एंजेन के बॉडी के फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और अभी तक वो उस बॉडी के लिमिट्स तक नहीं पहुंचा है। आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब क्या है ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।